नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कुंभ मेले में सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उनकी शादी है। मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले युवक फरमान के साथ शादी रचा ली। इस शादी के बाद जहां दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं फरमान का परिवार इस रिश्ते से नाराज बताया जा रहा है। परिवार ने यहां तक कह दिया कि फरमान को घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक फरमान बागपत जिले के पलड़ी गांव का रहने वाला है, जिसने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के ही जनता इंटर कॉलेज पालड़ी से इंटरमीडिएट तक पूरी करी। इसके बाद जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बरूत से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई के बाद फरमान बेहतर करियर की तलाश में दिल्ली चला गया, जहां उसने फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान केरल में बन रही फिल्म मणिपुर फाइल्स की शूटिंग के समय उसकी मुलाकात मोनालिसा से हुई। फिल्म में साथ काम करते करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लंबे समय तक एक दूसरे को जानने और समझने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और अब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी की खबर सामने आने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कई लोग इस जोड़ी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। दूसरी ओर फरमान का परिवार इस शादी से नाराज बताया जा रहा है और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिलहाल मोनालिसा और फरमान की शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा और बागपत के युवक फरमान की ये प्रेम कहानी अब शादी तक पहुंच गई है, लेकिन परिवार की नाराजगी के चलते ये मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। वीरेंद्र तोमर, बागपत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी समद। तुम्हारे भाई ने शादी की है एक हिंदू लड़की से, क्या कहेंगे आप? जी उसने बहुत गलत किया। मैं तो रात जैसे टीवी पर खबर देखी तो मैं तुरंत बताया घर में कि इस तरह से बात होगी। तो पूरी रात मतलब इसी बात पे चर्चा, उसने बहुत गलत किया हमारे हिसाब से। मतलब घर तक नहीं बताया उसने। किससे शादी करी, क्या पता लगा? मोनालिसा एक एक्टर है जो कोई वायरल हुई थी कुंभ के मेले में, वो उसकी वीडियो देखी है मैंने यूट्यूब पे। तो उसके साथ शूटिंग कर रही थी वो, कोई फिल्म बन रही, मणिपुर फाइल फिल्म है वो इसमें। तो वहाँ से दोस्ती है उनकी, तो दोस्ती से पता चला अचानक एकदम से कि शादी कर ली उसने उससे। तो ये तो दिखाया जा रहा है जैसे कि उसने तिलक विलक लगा के मंदिर में भी दर्शन किए हैं, माथा टेका है शादी करने के बाद। जी क्या कहेंगे? नहीं वो तो जी मैं देखो, मैं मेरा जो मैं जी एडवोकेट हूँ वैसे मैं, उसने जो शादी करी हो स्पेशल मैरिज एक्ट है एक, उसका एक सर्टिफिकेट भी मैं डाउनलोड करा नेट से। तो उसने कानून के हिसाब से किया हो, तो जैसे किया उसने, पर समाज के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत ही गलत किया उसने। क्या कहेंगे? बस ये कहना चाहेगा उसे, उसने गलत किया बहुत ज़्यादा। कम से कम घर बताना चाहिए था। नहीं जी परिवार तो बिल्कुल खुश नहीं है जी। बस घर तो बताना चाहिए था ना, इतना बड़ा वो कर रहा है जी, फैसला ले रहा है जैसे ही। कब गए थे यहाँ से मुंबई एक्टिंग करने के लिए? कहाँ काम? यहाँ से पहले से दिल्ली थे जी, एक्टिंग के लिए दिल्ली गए थे शुरू में। तो बचपन से ही मतलब जी यहाँ पर डेया पलटी स्कूल ना, जनता इंटर कॉलेज जागो में थोड़ी बगल, यहाँ से 10वीं 12वीं की उसने। और ग्रेजुएशन कर रखी उसने चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही, जो BA कर रखी है शायद उसने ग्रेजुएशन। और उसके बाद शुरू से मतलब बचपन से ही एक्टर के इसमें थे, एक्टिंग करते थे बचपन से ही। कितनी फिल्में कर रखी है? फिल्में तो जी अभी कोई एक तो उसकी वो है जी फिल्म, शायद मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है कोई, उसके आधार पर माधव घिसियों की एक स्टोरी है, उसके ऊपर मूवी बनाई थी उसने। और अभी तो चली रही मूवी, थोड़ी थोड़ी बना रहे। मूवी बनाने का उन्हें शौक था थोड़ा मतलब बना रहा हो तो बना रहा अभी तो लगी रहा कोई उसकी फिल्म स्पेशल रिलीज नहीं अभी तक। तो जिंदा फिर बना रहा है। हाँ ठीक। क्या नाम है जी बाबू जी आपका? मेरा नाम जाफर है जी। अच्छा, आपके बेटे ने फरमान ने शादी की है जी, मोनालिसा नाम की लड़की से, जी। क्या कहेंगे? आपको कुछ पता है उसके बारे में? थोड़ा जानना चाहेंगे। अजी बस यहाँ से गया था, एक बार पूरा जानना। उसे तो जी 6 महीने करीब हो गए जब फिलहाल आता हो 4-5 दिन को, अन्य साल में 1-2 बार आवे, और 4 दिन रह जाए 8 दिन रह जाए यहाँ, फिर चले जा है। वो केरल ही रहे। और जी इस शादी के बारे में हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम उससे खुश नहीं हैं इस शादी के मामले में, नाराज हैं उससे, और हमने उससे बात नहीं करी। और वह हमें इतना ही पता जी, बस इससे आगे कुछ हमें पता नहीं क्या कहें हम। तो केरल में क्या करने के लिए गए थे? वो फिल्म बना कर जी।
फिल्मों में काम करे जी। हाँ जी। आपकी बात कब हुई थी फरमान से? मेरी बात होगी जी 15 दिन हुई होगी। क्या बताया था? क्या बताया था आपने? कुछ भी नहीं बता, बस राजी खुशी पूछ कर मुझे इस बारे में तो कुछ बता नहीं उसने। घर की कोई बात थी बताई नहीं। संबंध बताए गए हैं नहीं, आपको पता लगा? दोस्ती का पता लगा था मुझे कि दोस्ती है उससे, उसकी फिल्म में काम कर रही थी वो। और उस फिल्म की पूजा वूजा करके इब तक मेरे ख्याल तक करीब कोई साल हो गया हो या कुछ कम टाइम हो। उस बात ते मतलब जब वहाँ उनकी दोस्ती हुई होगी, दोस्ती का तो मुझे पता था, मुझे ही नहीं पता था वो ब्याह कर ला। दोस्ती तो मारी सैकड़ों ते है, सब ते है, यहाँ एरिया में सब ते दोस्ती मारी। सब जाने हैं मुझे पंडित जी भी जाने हैं, मुझे जाट भाई भी जाने हैं मुझे। मैं भी मतलब यह जाट मुस्लिम हूँ। हाँ जी। तो ये कैसे पता लगा आपको शादी कर ली उसने? ये तो जी मुझे लड़के ने फ़ोन करा था, उनने फरमान ने शादी कर ली रात के 9 बजे। मैं सोने की तैयारी कर रहा था और जब उसने मुझे वो दिखाई उनने वीडियो, तो मैं रात को पूरी रात सोया नहीं। मैं दुखी था बहुत ज़्यादा, मेरा मन इतना दुखी होगा कि मुझे नींद नहीं आई। दुखी क्यों? हाँ, बस दुखी हूँ जी, मेरी बिना मर्जी का कर दी उनने शादी। हम अपने आप करते, अपनी उसमें करते जाति में। ये भी पीढ़ी ते पीढ़ी लोग का मामला हो जा, मान लिया बच्चे हो गए, कल भाई यो फला के और ये फला के, उसमें गलत हो जा काम, उनकी शादियों में दिक्कत आवे तो वो आएगा भी तो दिक्कत क्या है। आप स्वीकार नहीं करोगे उसे? अजीब, अब पता नहीं जी इस बात का, तो वैसे तो घर है उसका। कि शादी तो करी ली उसने। हाँ जी। हाँ, तो फिर आप स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? आएगा तो यहाँ करोगे? बजी मैं तो नाराज ही रहूँगा इस बात पे, मैं रम्मा नाराज ही। घर में लड़का है मेरा, घर में उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? जब उसने घर में तो जी घर तो वो बस असाई आवे वो वे मुश्किल थे, कभी आ गया 2-4 दिन, यानी वो यहाँ परमानेंट नहीं रहता घर में। जहाँ तक उम्मीद है मैं उसकी एंट्री होने नहीं देने का। अब क्या कहना चाहेंगे आप फरमान को? है जी। क्या कहना चाहते हो फरमान को? फरमान को क्या कहूँ जी, मैं तकलीफ में हूँ बस उससे, मैं दुखी हूँ उससे, मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उसे फ़ोन भी नहीं करा, मतलब 15 दिन हो गए फ़ोन करे हुए को। जब तक रात तक मैं बात सुनी, मैं उसे कोई फ़ोन वोन नहीं करा। आप चाहो तो मेरा फ़ोन चेक कर सको, मैं उसे कोई फ़ोन नहीं करा। मैं वीडियो ज़रूर देखी उसकी। रात टीवी ऑन कराया।